हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड का जो शेयर है अभी 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनको इंडियन आर्मी से मिला भी है। बातचीत करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ मारुति और टाटा मोटर्स को लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि बड़ी कमेंट्री आई है उसके बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड 172 रुपीज़ का शेयर, आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन हाँ एक तेज़ी ज़रूर थी, बाद में करेक्शन भी आया, वापस अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि पिछले एक महीने में देखो तो भैया 2.5% की तेज़ी है, लेकिन अगर लोअर लेवल से देखें जो कि 160 के आसपास का था, वहाँ से देखें तो हाँ एक अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है। हालांकि बाजार भी बहुत अच्छे मूड में रहा है। पिछले एक महीने में सेंसेक्स ने बड़ी आग उगली है, ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है ये। जहाँ तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 18% का ग्रोथ है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जब भी बड़ी रफ्तार दिखाता है ना, बाद में गिरावट इंतज़ार कर रही होती है। और इस बार इसने काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी है। अप्रैल महीने से अगर हम देखें तो 130-135 रुपए का शेयर अगर आप देखो तो 170 पे पहुंच चुका है, तो काफ़ी बड़ी रफ्तार आई। और देखो बीच बीच में भी जब बड़ी तेज़ी आ रही थी तो लगातार करेक्शन बने हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आज भले ही खबर बहुत अच्छी यहाँ पर निकल कर आई थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई उसके चलते। यहाँ पर अगर देखो अशोक लेलैंड को भैया 800 करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडियन आर्मी की तरफ से। न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि अशोक लेलैंड ऑन मंडे सेड इट हैज़ बैग्ड ऑर्डर वर्थ 800 crore from Indian Army. The contract award also include the procurement of field artillery tractor and gun towing vehicles. तो डिफेंस के ही कह लो यहाँ पर। We have secured those orders from Indian Army. The defense business has been strong pillar of growth for us, and this win further establish our leadership in defense mobility व्हीकल बिजनेस। ये कहना है कंपनी के जो एमडी है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। और ये जो व्हीकल्स है वो आने वाले 12 महीनों में डिलीवर कर दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। और अच्छी बात है, देखो यार डिफेंस में भी कंपनी कर रही है। इतना ही नहीं, ईवी वाले सेगमेंट में भी अशोक लेलैंड धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाने वाला है आने वाले दौर में। उसके लिए भी उन्होंने भैया अलग से भैया पूरा सेटअप करके रखा है। तो देखते हैं कि वो भी कहाँ तक जाता है। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखो हर बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया ज़रूर है, तो ये देखना ज़रूरी है कि भैया सस्ता है कि नहीं। मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, अच्छी बात है ये। और पी रेशो 40 का, जो कि अभी भी एवरेज इंडस्ट्री से कम है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से और 10-12% का अगर ये मूव दिखाता है तब ये सस्ता नहीं रहेगा, तब ये महंगा हो जाएगा और तब वहाँ से बाइंग के मौके नहीं बनते हैं। इवन अभी जिस प्राइस पे है वहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और जो ब्रोकरेजेस की जो कमेंट्री आ रही है बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स के ऊपर, वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव अभी के लिए लग नहीं रही है। जैसे कि अभी आप देखो तो कोटक इंस्टीट्यूशन ने मारुति में से बेचने की सलाह दी है। सेम टाटा मोटर्स को लेकर भी उन्होंने कहा है। उन्होंने टारगेट जो दिए हैं, आप देखिए कोटक का पहले जो मारुति में टारगेट था 8,150 का, वो घट के 7,150 हुआ है। और जबकि मारुति ट्रेड कर रहा है 9,655 के आसपास, ये 10,000 पे भी चला गया था आपको पता हो तो। इंट्राडे में 10,000 के करीब गया था, जिस दिन इसे 9,990 के आसपास था, ये 10,000 गया था ये। उसके बाद लगातार डिक्लाइन चल रहा है यहाँ पर। सेम चीज़ टाटा मोटर्स की भी अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर भी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली, 628 पे गया, अब डिक्लाइन की शुरुआत हो रही है यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो टारगेट है वो 550 का दिया गया है। 550 का टारगेट टाटा मोटर्स में दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए डिविडेंड की जहाँ तक बात करी जाए तो इस साल भी पे कर रहा है ये 2 रुपये 60 पैसे, और ये बहुत अच्छा डिविडेंड है क्योंकि इससे पहले 1 रुपये का पे किया था, उससे पहले 60 पैसे का पे किया था। तो लगातार डिविडेंड पे आउट इनका बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट भी तो ज़्यादा कर रही है। बीच में भैया दिक्कत आई थी इनको, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में बहुत बम्पर रफ्तार पकड़ी है। आप देखो रेवेन्यू जो पहले 8,470 करोड़ के थे वो फिर बढ़ के 9,600 करोड़ रहे, फिर बढ़ के 10,400 करोड़ रहे, फिर बढ़ के 13,200 करोड़ रहे। और प्रॉफिट ने तो और बड़ी रफ्तार पकड़ ली है। जो प्रॉफिट पहले 5.5 करोड़ का था, बहुत कम हो गया था बीच में, 140 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गए थे ये लोग। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बढ़ के 165, बढ़ के 320, बढ़ के 750। तो ये बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ अभी देखना होगा कि अगले कुछ क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि देखो अब तक बड़ी रफ्तार हमने देखी ज़रूर है, अभी नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे वो देखना रहेगा। और देखो अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि भैया बढ़ते रहने चाहिए।
एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अगर आप यहाँ पर नंबर की तरफ बात करो पिछले 2 सालों में, स्पेसिफिकली 2023 फाइनेंशियल ईयर में, तो भैया इसने बम्पर बम्पर रेवेन्यू दिखाया है। पहले देखो डिक्लाइन आया था यहाँ पर 33,000 करोड़ से 2019 फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू था पूरे साल का वो 33,200 करोड़ के आसपास का था, घट के ये 21,950 हुआ, घट के ये 19,450 हुआ। लेकिन बाद में 22 में 26,000 करोड़ और 23 में इसने वाकई में बम्पर, अब कह सकते हैं कि रेवेन्यू कमाया 41,600, तो बड़ी रफ्तार आई। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी कह सकते हो। क्या प्रॉफिट अगर हम बात करें तो देखो लगातार 2 साल खराब रहे, लॉस में थी ये वो कंपनी है जो पहले 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 2019 में, पर बाद में 336 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, डिक्लाइन आया। बाद में 165 करोड़ का लॉस कर गई ये कंपनी, बाद में 360 करोड़ का लॉस कर गई ये कंपनी, अभी लास्ट में 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। तो अभी देखने होंगे कि भैया इनके नंबर्स जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं कि नहीं। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 51.53% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 19.04% की होल्डिंग गिरवी भी है, पब्लिक के पास 11.38% की होल्डिंग है, एफआईज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में 14.85% और डीआईज भी बड़ी क्वांटिटी में है 22.24, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है 14.52%। इंश्योरेंस के पास भी है 5.81% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि है अच्छी, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है 6-7 रुपये, तब ये सस्ता नहीं रहेगा। तब मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब इस रेंज में गया था तो एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली ज़रूर थी। इस बार देखते हैं, हालांकि उस रेंज से तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर बाजार में गिरावट आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में करेक्शन आता है तो ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता नजर आएगा। देखो बीच बीच में खबरों के आधार पर ना तेज़ी और गिरावट आ जाती है। खबर अच्छी आती है शेयर दौड़ने लगता है, खबर अच्छी नहीं आती वापस शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो रही है, और अभी ऑलरेडी इतना दौड़ चुका है कि आज इतनी बड़ी खबर थी, उसके बावजूद भी कोई बड़ी रफ्तार नहीं आई है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे अशोक लेलैंड के बारे में कि कंपनी है अच्छी, लेकिन एंट्री लेवल कहाँ पर होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो लेवल है मैं कहूँगा कि हाँ खरीदारी करी तो बने रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात तब नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मुझे ये लेवल थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। हालांकि अगर आपका नज़रिया यहाँ से 2-3 साल का, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो ये भी लेवल सही है। लेकिन आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या फिर मिड टर्म का है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको शायद 150 से 160 रुपये के लेवल का इंतजार करना चाहिए। वहाँ पर अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनते शायद नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाले शेयर आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि पिछले क्वार्टर में कितनी क्वांटिटी थी, इस क्वार्टर में कितनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाएंगे तो और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मारुति या फिर टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका भी नाम लिखिएगा। थैंक यू।